जी नमस्कार। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज़रा बताएंगे ये राइस एक्सपोर्ट्स, खास करके जो ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट्स है, यहाँ पे क्या क्या चल रही है और इसका क्या रीज़न हो सकता है? 100% ब्रोकन राइस एक बाय प्रोडक्ट है। 100% ब्रोकन राइस उगाया नहीं जाता। पर जब भी हम राइस को, जो पैडी से राइस को कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर 20 से 25% ब्रोकन जनरेट होता है। ये ब्रोकन पोल्ट्री फीड, एथेनॉल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होता है। भारत सरकार ने 9 सितंबर 2022 को 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी। इससे पहले लगभग 6 से 9 मिलियन टन का 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट होता था। पर सितंबर 2022 के बाद इस पे पाबंदी लगाई गई, क्योंकि सरकार ने ये पाया कि ये जो 100% ब्रोकन राइस है, ये ज्यादातर एथेनॉल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। और जो भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे दैट वी हैव टू अचीव 20% ब्लेंडिंग इन नॉर्मल ऑयल फॉर बायोफ्यूल, तो उसको अचीव करने के लिए और कॉस्ट ऑफ एथेनॉल को रिड्यूस करने के लिए सरकार ने 100% ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। उसके बाद पाबंदी लगाने के बाद कई ऐसे देश है जैसे सेनेगल, गैम्बिया, इंडोनेशिया, जो हमारे 100% ब्रोकन राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। उन सरकारों ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी ब्रोकन व्हाइट राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए। उसकी 25% ब्रोकन व्हाइट राइस को प्रोसेस करा जाता है और उसमें से 20% ब्रोकन हटाई जाती है। ये जो 20% ब्रोकन हटाई जाती है, फिर उसके बाद ये डोमेस्टिक मार्केट में बिकती है और उसी तरीके से एक राइस प्रोसेसर और राइस मिलर अपनी वाइबिलिटी बनाता है। पर आज की हम जब स्थिति की बात कर रहे हैं, जब 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट बैन है, उस स्थिति के अंदर कोई भी एक्सपोर्टर या मिलर के पास ये 100% ब्रोकन व्हाइट राइस को बेचने की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। आज के दिन कांडला पोर्ट और काकीनाडा पोर्ट, जहां से ज्यादातर राइस का एक्सपोर्ट होता है, लगभग 3 से 4 लाख टन का 100% ब्रोकन राइस का स्टॉक है वहां पे वेयर हाउसेस के अंदर, और एक्सपोर्टर्स उसको नहीं बेच पा रहे हैं। इसकी वजह से हम जो एक एक्सपोर्टर की वाइबिलिटी होती है, जो उसका कॉस्ट ऑफ इनपुट होता है, वो काफी इंक्रीज हो रहा है। उसके कैश फ्लो के ऊपर भी इसका काफी नेगेटिव असर आ रहा है, जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया है। हम अगर अपने कॉम्पिटिटर देशों की बात करें, तो आज बर्मा, म्यांमार म्यांमार की ब्रोकन दुनिया में सबसे सस्ती है। $320 एफओबी के अंदर म्यांमार की ब्रोकन अवेलेबल है। और अगर हम इंडियन ब्रोकन की कॉस्टिंग निकालें, तो उसकी कॉस्ट लगभग $380 पर मेट्रिक टन की आती है, अगर एक्सपोर्ट अलाउ हो जाए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सबसे पहले तो 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट खुले। ये एक्सपोर्ट खुलने से हमारे को ये फायदा होगा कि दैट वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर। हम भारत से जो नॉर्मल हमारा ये सरप्लस स्टॉक इकट्ठा हो गया है, उसको डिस्पोज ऑफ करने में भी मदद मिलेगी। एक्सपोर्टर्स के पास जो पोर्ट्स के ऊपर मटेरियल इकट्ठा हो गया है, उनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगी, उनकी कैरिंग कॉस्ट कम होगी, जो उस माल की देख रेख में, उसको स्टोरेज करने में जो हमारा खर्चा आता है, वो खर्चा भी हमारा कम होगा। तो इसके अंदर एक विन विन सिचुएशन है कि आज के दिन बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकार 100% ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को खोले, जिससे ना ना केवल जो ये सरप्लस स्टॉक है वो जी डिस्पोज बिल्कुल ऑफ हो पाएगा। सही बोल रहे हैं सर आप। इम्पॉर्टेंटली जो आपने कहा कि क्या इम्पोर्टेंट सरकार की तरफ से जो है रिएक्शंस होनी चाहिए इस बात पे। धन्यवाद देव जी, आप हमारे साथ जुड़े ईटी नाउ स्वदेश में।